पिछले हफ्तों से ही एक अच्छी फॉर्म, एक अच्छा टाइम बिहेवियर, अपनी स्किल्स को रिवॉर्ड्स में बदलता हुआ देख रहे हैं और ये हफ्ता मज़ीद उसमें तक़वियत लाएगा। आप अपनी शख्सियत में नया निखार देखेंगे, नई अट्रैक्शन, नई जिम्मेदारियां, नई हिम्मत अफजाई, नया कॉन्फिडेंस एंड नए क्रिएटिव आइडियाज़। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपनी रिवॉर्ड्स के साथ सिंसियर हैं, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि टाइम बिहेवियर आपको वार्मली वेलकम करेगा एंड आप अपनी कामयाबियों को कम मेहनत से ही हासिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का इम्पैक्ट आप पर गहरा होने लगा है। आप पिछले हफ्तों से ही एक अच्छी फॉर्म, एक अच्छा टाइम बिहेवियर, अपनी स्किल्स को रिवॉर्ड्स में बदलता हुआ देख रहे हैं और ये हफ्ता मज़ीद उसमें तक़वियत लाएगा। आपके लिए वीनस 23 जनवरी को आपके लिए 3rd एंगल पर आ जाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी आपके 3rd ही एंगल पर है। आपके लिए मरकरी भी 3rd ही एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट्स की पॉजिटिव पोजीशन की वजह से आप अपनी शख्सियत में नया निखार देखेंगे, नई अट्रैक्शन, नई जिम्मेदारियां, नई हिम्मत अफजाई, नया कॉन्फिडेंस एंड नए क्रिएटिव आइडियाज़। इन्हीं प्लैनेट्स की सपोर्ट की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका मैजिकल होना एक्सपेक्टेड है। इन्हीं प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से आपकी टीम वर्क परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप बिजनेसेस इन्हांस हो सकेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तालीमी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी, चीज़ों को सीखने का अमल भी तेज़ हो जाएगा। स्कॉर्पियोज एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले स्कॉर्पियोज पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखेंगे। बिल्डर स्कॉर्पियोज, रियल इस्टेट एजेंट्स, हायर एजुकेशनल स्टूडेंट्स जो आला तालीम के इस वक्त कैंडिडेट हैं, उनकी तबीयतों में नई तर्ज की ताकत पैदा होगी और वो अपने उन मिशंस को, अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ता हुआ देखेंगे। वीनस जब आपके 3rd एंगल पर आएगा, इसके 2 तरह के फ़ायदे हैं, ये नए हैं, ये इस हफ्ते आएंगे, पहली दफ़ा आएंगे और 2024 में आखिरी दफ़ा आएंगे 25 दिन के लिए। उसके बाद फिर ये अगले साल इस एंगल पर से गुजरेगा। 3rd एंगल में 3 तरह के फ़ायदे कॉमन हैं। एक, फैमिली लाइफ में अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग सी, ना इत्तफाकी थी तो रिकवर होगी। हाउस वाइफ्स अपने अंदर नई अट्रैक्शंस देखेंगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उससे इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करेंगे। दूसरा एडवांटेज सुनिए, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 7th एंगल फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। दैट मीन्स ऐसे स्कॉर्पियो जो डिले ऑफ मैरिज का शिकार थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो स्ट्रगल इन द मैरिज उसका शिकार थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो अपनी लाइफ पार्टनरशिप खो चुके थे, पेनल्टीज आ गई थी, आइसोलेशन, डाइवोर्स या अलहदगी या नफ़रतें पैदा हो गई थी, उम्मीद ये है कि दोबारा उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। अगर वापसी का रास्ता अभी बाकी है तो दोबारा दिलों में हम आहंगी पैदा होगी, और अगर वापसी का रास्ता नहीं बाकी रहा तो फिर आपके लिए नई लाइफ पार्टनरशिप के कुछ मौके एक्सपेक्टेड है। तीसरी खबर आएगी 27 जनवरी को। यूरेनस आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा आपके पॉजिटिव एंगल पर, आपके वो 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। यूरेनस को बड़े दिन हो गए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, असल में ये 7 साल का प्लैनेट है। किसी एक एंगल पर आने के बाद 7 साल रहता है। एक ऑर्बिटल मूवमेंट 84 साल में, 84 ईयर्स में पूरी करता है। 2018 से ही आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर है, 2026 तक रहेगा। पिछले दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा था, अब दोबारा पॉजिटिव हो गया है। इसकी पॉजिटिविटी भी आपके लिए 7th एंगल के एडवांटेजेस पैदा करेगी। आप अपनी नॉलेज, अपने मेरिट्स
एंड अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक अपना कंपेनियनशिप ढूंढ सकेंगे। रिग्रेट सब अंदर नहीं रहेंगे, पछतावों का ख़ात्मा होगा। खुद की तबीयत में भी हशाशियत, रिफ्रेशिंग हैसियत से आगे बढ़ेंगे। सॉरी। इतनी पॉजिटिव चेंजेस के बाद स्कॉर्पियोज पिछले हफ्ते में जब सूरज सॉरी, आज मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही, ज़ुकाम ने मुझे घेरा हुआ है, उसकी कुछ अलामात मेरे साथ चल रही हैं। दुआ करिएगा कि वो मामला भी जल्द हल हो जाए। सूरज आपके लिए 4th एंगल पर है पिछले हफ्तों से। सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, एवरी प्लैनेट इज़ फेवरिंग एट द मोमेंट। इस टाइम बिहेवियर को मैं गोल्डन सीज़न डिक्लेयर कर रहा हूँ। इस गोल्डन सीज़न में आप 11 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सब 1 बाय 1 गिनवाता हूँ। अगर आप किसी भी ऐसे काम को शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपका तजर्बा है, बेधड़क होकर उस काम को शुरू करिए, उसमें से अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, प्रॉफिट्स भी, रिस्पेक्ट भी, अथॉरिटीज़ भी। अगर आप जॉबलेस हैं एंड जॉब हासिल करने की कोशिशें करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, 22 जनवरी के बाद आपके लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकेंगे तवक्कुआत के मुताबिक, आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। एक से ज़्यादा बिजनेसेस पहले से कर रहे हैं और मज़ीद बिजनेस इन्हांस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी राइट टाइम है। अगर किसी तरह के लॉस की रिकवरी जो बिजनेस में हो गई थी उसको सेटल करना चाह रहे हैं तो भी राइट टाइम है। आला तालीम के लिए मुल्की सतह पर अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं तो भी राइट टाइम है। ये उसका चौथा फ़ायदा है। अगर आला तालीम के हसूल के लिए ट्रैवल करके किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो भी राइट टाइम है। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में नई लाइफ पार्टनरशिप की उम्मीदवार हैं तो भी उम्मीद बढ़ी हुई है। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप को डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं एंड नई लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो भी आपके लिए उम्मीद बनी हुई है। हेल्दी साइड पर अपने लाइफ स्टाइल को प्लेजेंट रखने के लिए, हेल्थ परफॉर्मेंसेस के लिए, एनर्जी लेवल्स को अप करने के लिए भी ये टाइम बेहतरीन है। कारोबारी नौइयत की डील्स को बढ़ाने के लिए भी ये टाइम बेहतरीन है। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी ये टाइम बेहतरीन है। अपने औलाद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर कोई रिज़र्व्स करने हैं, अगर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना है, अगर घर को बड़ा करना है तो भी राइट टाइम है। अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर करने के लिए किसी तरह की कोई कानूनी चाराजोई करनी है तो भी आपके लिए ये राइट टाइम है। और अपनी शख्सियत पर अगर काम करना चाहते हैं तो भी राइट टाइम है। ये मैंने जितने फ़ायदे गिनवाए तकरीबन 13 हैं एंड ज़िंदगी इन्हीं के, तकरीबन 11 हैं, ज़िंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और इस वक्त आप अपनी फुल फॉर्म में हैं स्कॉर्पियोस। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपनी रिवॉर्ड्स के साथ सिंसियर हैं तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि टाइम बिहेवियर आपको वार्मली वेलकम करेगा एंड आप अपनी कामयाबियों को कम मेहनत से ही हासिल कर लेंगे। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, ओपल पहनिए या ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए मुफीद होंगे। ब्लू सफ़ायर बाय करें तो नेचुरल ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का बाय करें। इसमें 2-3 किस्में आती हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, बर्मा से आते हैं। अगर आप इन ब्लू सफ़ायर्स को ख़ुद ग्रेड कर सकें, ख़ुद आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख़ुद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो एस्ट्रोजेम्स के जो सेल पॉइंट हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी ये स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी स्कॉर्पियोज, लेकिन अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस या कम से कम बेस ऑफ सक्सेस ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। आपके पास लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये मसरूफ़ियत के दिन हैं, इनको अपनी खाम खा की आदतों की वजह से ज़ाया मत करिए। अगले हफ्तों में मज़ीद जो चेंजेस आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में बर वक्त पेश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।